स्टार प्लस सीरियल अनुपमा में मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर किंजल का दिल बैठ जाता है। जब वे उसे चोर कहने लगती हैं और कहती हैं कि अपने पर्स और गहने संभाल कर रखें। अनुपमा बा और किंजल के साथ गोद भराई की रस्म में पहुंची होती है और माहौल में कुछ औरतें फुसफुसाते हुए उन्हें घूर रही होती हैं। इधर राघव अनु की रसोई में पूरे मन से काम कर रहा होता है, कुछ कागजों पर नोट्स बना रहा होता है। अनुपमा उसे देखकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। राघव जवाब देता है कि वह सोच रहा है कि अनु की रसोई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने सालों में ये रसोई वहीं की वहीं है। अनुपमा कहती है, काफी समय हो गया, कुछ बदला नहीं, लेकिन अब शायद समय आ गया है। राघव उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ जल्दी ही बदलने वाला है। तभी तोशु भी रसोई में आता है और राघव को देखकर उसे गले लगा लेता है। वह कहता है, थैंक यू भी और सॉरी भी, मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया था। राघव मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं। वहीं अनुपमा को जेलर साहब का कॉल आता है। वे बताते हैं कि जेल में डांस सिखाने के लिए जो उनकी बातचीत हुई थी, उसी सिलसिले में एक संस्था उन्हें कोरियोग्राफी के लिए बुलाना चाहती है। अनुपमा यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वे उसे सारी डिटेल्स भेज दें। दूसरी ओर माही बहुत ज्यादा खुश नजर आती है, जिसे देखकर बा और पाखी हैरान हो जाती हैं। वे पूछती हैं, इतनी क्यों चहक रही है? माही हंसकर जवाब देती है, बस कुछ दिन की बात है, झेल लीजिए। पाखी और बा दोनों माही की चालों से वाकिफ होती हैं और कहती हैं कि वह आर्यन को फंसा रही है, लेकिन उसकी चालाकी को वसुंधरा कभी सफल नहीं होने देगी। पाखी को चिंता ईशानी की होती है और वह कहती है, मुझे तो ईशानी की फिक्र है। बा जवाब देती है, गुजरात में लड़कों की कोई कमी नहीं है, चिंता मत कर। राही अपने कमरे में कपड़े इधर उधर फेंक रही होती है। प्रेम आता है और पूछता है कि वह कपड़ों पर गुस्सा क्यों निकाल रही है। वह उसे समझाता है कि पापा और मोटी भाभी अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन राही अब भी अटकी हुई है। प्रेम उसे याद दिलाता है कि वह माँ से सुलह करने गई थी, लेकिन झगड़ा करके लौट आई। राही कहती है कि उसे राघव पर जरा भी भरोसा नहीं है और अगर वह गुस्से में मुझ पर हमला कर सकता है तो मम्मी भी सुरक्षित नहीं है। वह प्रेम से कहती है कि कल से वह भी अनु की रसोई में जाना बंद कर दे, क्योंकि मम्मी तो बस राघव की ही सुनती है। इसी बीच मोहल्ले की औरतें बा से कहती हैं कि क्या यह क्रिमिनल अभी भी आपके घर में रह रहा है? बा कहती है, यह क्रिमिनल नहीं है, इसकी पत्नी अभी भी जीवित है। औरतें तंज कसती हैं कि अनुपमा ने दो शादी की और अब इस आदमी के साथ घूम रही है। अनुपमा इस दौरान एक कैटरिंग इवेंट में काम कर रही होती है, जहां राघव उसकी मदद करता है। मोहल्ले की बातें अनुपमा को चुभती जरूर है, लेकिन वह चुप रहती है। गोद भराई की रस्म का समय होता है और वहां सब लोग कीर्ति को बधाई देने पहुंचते हैं। तभी एक औरत आती है और बोलती है कि वह कीर्ति के लिए हार लाई है। जब वह बॉक्स खोलती है तो हार गायब होता है। वह हैरान होकर पूछती है, हार कहाँ गया, और सीधे किंजल पर इल्जाम लगा देती है। बा गुस्से में कहती है, मेरी बहू ने कुछ नहीं चुराया है। किंजल घबरा जाती है और अपना बैग लाकर पूरा सामान नीचे गिरा देती है। देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन औरतें मानने को तैयार नहीं होती। अनुपमा तब वहां आती है और पूछती है, आपके पास क्या सबूत है कि हार किंजल ने ही लिया है? वह कहती है, पहले जाकर अपना हार ढूंढिए, फिर किसी पर इल्जाम लगाइए। औरत कहती है, हम किंजल की तलाशी लेंगे और सब पता चल जाएगा। अनुपमा तुरंत कहती है, तलाशी केवल किंजल या हमारे परिवार की नहीं होगी, यहाँ खड़े हर व्यक्ति की तलाशी होगी। वह आगे बढ़ती है और बोलती है, तलाशी मुझसे शुरू होगी, फिर बा, पाखी और बाकी सभी लोग बारी बारी से तलाशी देंगे और अंत में किंजल की। राही राघव को लेकर अपने मन में उठती आशंकाओं को लेकर बहुत विचलित होती है। उसे लगता है कि अनुपमा उसकी बात क्यों नहीं समझ रही, क्यों वह राघव के प्रति इतनी हमदर्द है। मोटीबा भी राही से कहती है कि अनुपमा किसी और ही दिशा में जा रही है। गौतम कहता है, पता नहीं अनुपमा आंटी को उस राघव से इतनी हमदर्दी क्यों है। मोटीबा जोड़ती है, तुम्हारी माँ उस आदमी के लिए अपनी बेटी से लड़ रही है, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? गौतम माफी मांगता है, सॉरी राही, लेकिन जो दिख रहा है वही कह रहे हैं।
राही मजबूती से कहती है, मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हो। राही वहां से चली जाती है और अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे अपनी माँ पर गुस्सा भी है और चिंता भी। उधर राघव और अनुपमा अनु की रसोई को लेकर नए सपने देख रहे हैं। राघव कहता है, आप देखना, अनु की रसोई एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगी। क्या अनुपमा समाज की बातों और राही की नाराजगी के बावजूद राघव को दूसरा मौका देकर सही कर रही है? क्या किंजल को इन झूठे इल्जामों से मुक्ति मिल पाएगी? राघव के पास एक नन्ही बच्ची आती है जिसके हाथ में एक डोल होती है और उस डोल के गले में एक हार लटका होता है। राघव बच्ची को उन औरतों के पास भेज देता है जिन्होंने किंजल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। वह बच्ची अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी देखो, इस डोल का हार कितना सुंदर है। अनुपमा उस हार को देखकर तुरंत पहचान जाती है और बोलती है, यह वही हार है ना जिसे आप लोग ढूंढ रहे थे। वो औरतें चौंकते हुए बोलती हैं, हाँ, यह तो वही है। इस पर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, आप सबने मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया था, अब माफी मांगनी ही पड़ेगी। औरतें कहती हैं, हमें गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अनुपमा झट से बोलती है, यह सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, आपने जानबूझकर इल्जाम लगाया था। जब झूठ बोलते समय शर्म नहीं आई, तो अब सच्चाई कबूलने में शर्म क्यों आ रही है? औरतें माफी मांगने से इनकार करती हैं, तो अनुपमा उन्हें धमकी देती है कि वो पुलिस को बुलाएगी और बताएगी कि उनके झूठे आरोपों ने उसकी बहू को मानसिक आघात पहुंचाया है। आखिरकार वे सब किंजल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनुपमा गर्व से कहती है, आप लोग कहते हो ना कि मेरी बहू लाखों में एक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी किंजल करोड़ों में एक है। वह मेरी बेटी बनकर इस घर में आई है। उससे गलती जरूर हुई, लेकिन अब वह अपनी गलती को सुधार रही है। मोहल्ले की औरतों को वह समझाती है कि गलती हर किसी से हो सकती है, बड़ी या छोटी, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए उसे मानने और सुधारने के लिए। वह कहती है कि अगर उसका बेटा तोशु सही राह पर होता तो किंजल को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। किंजल ने सब कुछ अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया। इसी बीच माही की एक नई कहानी उभरती है। माही अपने ख्वाबों में खोई हुई है। वह सोचती है कि कोठारी हाउस में जाकर सबका दिल जीत लेगी। सपनों में ही वह देखती है कि उसने सबके लिए खाना बनाया है और मिठाई के रूप में गुलाब जामुन भी रखे हैं। आर्यन पूछता है, और क्या बनाया है माही? वह बताती है, गुलाब जामुन। मोटीबा राही से कहती है, कुछ सीखो अपनी बहन माही से, देखो कितनी सलीके से रहती है, कितनी मृदुभाषी है। फिर मोटीबा माही को एक गिफ्ट देती है और घोषणा करती है कि अब घर की चाबियां माही को दी जाएंगी। सब माही की तारीफों के पुल बांधते हैं। माही कहती है, आप नहीं चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन देखो, अब मैं बेस्ट बहू हूँ और चाबियां भी मेरे पास हैं। लेकिन तभी वह सपना टूटता है। असलियत में माही और परी चाबी के लिए झगड़ रहे होते हैं। परी माही के हाथ में एक अंगूठी देखती है और पूछती है, क्या यह असली डायमंड है? माही जवाब देती है, हाँ, यह अंगूठी मुझे आर्यन ने दी है। उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ भी कह दिया। परी को झटका लगता है और वह कहती है, तू झूठ बोल रही है। माही जवाब देती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। परी मन ही मन सोचती है कि अगर माही और आर्यन की शादी हो गई तो राही और प्रेम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह शादी नहीं होने देगी। उधर बा को जब राघव और अनुपमा की नजदीकियां दिखती हैं, तो वह नाराज हो जाती है और अनुपमा को ताना मारती है कि उसे राघव के साथ काम नहीं करना चाहिए। अनुपमा चुपचाप सुनती है क्योंकि वह अनिल जी से किया वादा निभाना चाहती है, लेकिन उसके दिल में गहराई से एक बेचैनी होती है कि वह किसी को सच्चाई नहीं बता सकती। प्रेम भी अपनी मां राही को लेकर परेशान रहता है। वह समझ नहीं पाता कि राही क्यों अपनी मां से नाराज है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही सुनने को तैयार नहीं होती। राही प्रेम से कहती है, अब तुम भी अनु की रसोई मत जाओ, मम्मी को हमारी जरूरत ही नहीं है। इस दौरान आर्यन भी माही के साथ अपने भविष्य के सपने देखने में लगा होता है। माही उसे कहती है, आर्यन, अब तुम अपने घरवालों से हमारी शादी की बात करो। आर्यन जब अपने परिवार के सामने माही के लिए अपने प्यार की बात करता है,
तो मोटीबा को बहुत बड़ा झटका लगता है। कैथी को यह बात अच्छी लगती है कि आर्यन ने अपने मन की बात कह दी, लेकिन मोटीबा का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, वह लड़की सिर्फ तुम्हें फंसा रही है। मोटीबा गुस्से में अनुपमा से भी भिड़ जाती है और कहती है, पहले तो आपने राही के जरिए हमारे बेटे प्रेम को फंसा लिया और अब माही के जरिए आर्यन को। अनुपमा जवाब देती है, वसुंधरा जी, कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि बच्चे आपसे दूर हो जाएं। लेकिन मोटीबा तो अपनी ही धुन में रहती है और कहती है, आप मुझे मत सिखाइए। राघव, जो सब कुछ सुन रहा होता है, गुस्से से बोल उठता है, अनुपमा जी, आप किसे समझा रही हैं? जो इतने सालों में नहीं समझी, वो अब क्या समझेगी? राघव ने अनु की रसोई के लिए एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किया होता है, जिसे देखकर अनुपमा, तोशु और किंजल बहुत प्रभावित होते हैं। अब राघव और तोशु के बीच भी एक नया रिश्ता बनने लगता है। तोशु अब मानने लगा है कि राघव निर्दोष था और उसे झूठे केस में फंसाया गया था। इस तरह अनुपमा की दुनिया में फिर से हलचलें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसका परिवार, उसका आत्मबल और सच्चाई का साथ है।